हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी घटा मूवी, जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा होते हैं, तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं, जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह ₹1 सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी घटा मूवी, जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा होते हैं, तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं, जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह ₹1 सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी घटा मूवी, जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा होते हैं, तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं, जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह ₹1 सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं, क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है।
हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पठान मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है वो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक टूटे सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है, वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पठान मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है वो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक टूटे सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है, वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पठान मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है वो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक टूटे सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है, वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है।
हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पटा मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक रुपए सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पटा मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक रुपए सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है। उसके बाद वह लूटा हुआ सारा पैसा वापस लेता है और वापस बैंक चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ महेश बाबू की सरकार वारी पटा मूवी जो बहुत जबरदस्त है, ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मई के फादर से, जो बैंक का ईएमआई ना चुकाने की वजह से बैंक एम्प्लॉय से बात करते हैं और सॉरी बोलकर घरे जा पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बताते हैं कि ईएमआई नहीं भरा पा रहा है। इसके बाद दोनों साइड कर लेते हैं। अगली सुबह जब मई की नींद खुलती है तो अपने माता पिता को अंधे से टना देखता है। इसके बाद घर की नीलामी हो जाती है और एक मास्टर उसे ले जाकर एक ट्रस्ट पे रहने को देता है। लास्ट वक्त में मही के पिता खत लिखे होते हैं जिसे वह पढ़कर बहुत अफसोस होता है। वह एक रुपए सिक्के का गर्दन पे टैटू बनवाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मई बड़ा हो चुका है, बैंक में अच्छा नौकरी कर रहा होता है। अभी बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं क्योंकि वह बहुत पैसा रखा होता है। उसके बाद वह गुंडों को लोन के बारे में बताता है। गुंडे को जब पैसा नहीं मिलता तो वह मही को मारते हैं। तभी मही को गुस्सा आता है। वो अभी मही भी मारने लगता है गुंडों को। उसी बीच उसके असिस्टेंट का फोन आ जाता है और इन लफड़े को बताता है। धीरे धीरे कर इन गुंडों को धो डालता है, जो बहुत मजेदार सीन होता है।